इस वीडियो से बच्चे दूर रहे और वो लोग जो बच्चों को लेके ज़्यादा ही सीरियस है वो भी इस वीडियो से दूर रहे। बच्चों को तो हर कोई प्यार करता है, हर कोई पसंद करता है, लेकिन एक ऐसा बच्चा जो कि दिखता नॉर्मल बच्चों की तरह ही है, जो बच्चों के साथ खेलता है कूदता है, लेकिन असल में वो एक सीरियल किलर होता है जो कि 8 साल की उम्र में 3 मर्डर करता है और उसको कोई सज़ा नहीं मिलता, कोई उसके ऊपर केस नहीं होता, वो खुले आम शहर में घूम रहा है। तो चलिए इस स्टोरी को हम शुरू करते हैं। बिहार बेगूसराय मुशायरे 2006। बेगूसराय गांव में 2006 के टाइम काफ़ी गरीबी होती है। यहाँ के लोग हल चलाकर खेतीबाड़ी करके अपना पेट पालते थे। यहाँ पे लोग सभी एक दूसरे को जानते थे। गांव के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक लोग एक दूसरे को जानते थे। गांव में ये होता है कि जान पहचान होती है सबकी। शहरों में ये होता है कि लोग अपने पड़ोसियों को नहीं जानते, लेकिन गांव में इस तरह नहीं होता है। तो सारे लोग मिलकर रहते थे आपस में, खुशी खुशी हर किसी के गम खुशी में शामिल होते। इन लोगों के पास कोई लग्जरी आइटम्स नहीं थे, कार बाइक साइकिल कुछ नहीं था। इन लोगों का बस यही चैलेंज होता था कि वो हल चलाते, खेतीबाड़ी करके 2 टाइम का खाना खा सके। और इसी गांव में एक फैमिली होती है, सादा फैमिली, जो कि बहुत ही बड़ी जॉइंट फैमिली होती है, जहाँ पे चाचा चाची मौसा मौसी सारे मिलकर रहते थे। उनके घर वॉकिंग डिस्टेंस पे थे, जो कि आपस में जुटे ही रहते थे। उनका घर चिपक के ही होता था। तो वहाँ के बच्चे बहुत ही खुश थे, दिन भर बाहर खेलते, हमेशा अपने कज़न्स लोगों के साथ ही खेलते। इससे अच्छी बात क्या हो कि कज़न ही आपके दोस्त हो, उनके साथ ही खेलना हो, उनके साथ ही बैठना, उनके साथ ही रहना। तो सारे बच्चे खुश थे, लेकिन ये खुशी ज़्यादा टाइम तक चलने वाली नहीं थी। एक दिन सादा फैमिली में से ही एक 6 साल की बच्ची गायब हो जाती है और वो बच्ची हमेशा आस पड़ोस के लोगों को बाहर खेलते हुए नज़र आती थी। सभी लोग उसको जानते थे। तो सादा फैमिली के लोग सारे परेशान हो जाते हैं और उस बच्ची को ढूंढने लगते हैं। वो जाते हैं आस पड़ोस के लोगों के घर, एक एक घर करके पूछते हैं सबसे कि आपने हमारे बच्ची को कहीं देखा है। और सारे गांव वाले मिलकर, सादा फैमिली के साथ मिलकर उस बच्ची को ढूंढने लगते हैं। अलग अलग ट्रॉली की शक्ल में ग्रुप बना के पूरे गांव में ढूंढते हैं। एक दिन गुजर जाता है, उस बच्ची का कहीं पता नहीं चलता। जब शाम गुजर जाके सुबह होती है तो यहाँ पे एक सोचने वाली बात होती है कि सादा फैमिली का जो मुखिया था वो गांव वालों से कहता है कि आप लोग अपना काम देखें, अपने काम पे लग जाओ, हम अपनी बच्ची को खुद ढूंढते हैं। तो ये बात काफ़ी शॉकिंग थी। तो गांव वाले भी परेशान हो गए और सोचने लगे आखिर ऐसी क्या बात है कि ये ना कि पुलिस स्टेशन जा रहे हैं कंप्लेन करने, ना कि हमें ढूंढने दे रहे हैं। तो ये बात थी गांव वालों के दिमाग में और वो लोग ज़्यादा सवाल नहीं करते हुए अपने काम पे लग गए, क्योंकि वो सारे लोग अच्छे थे, एक दूसरे को परेशान नहीं करते थे। तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया, उन्हें ज़्यादा तंग नहीं किया और गांव वालों ने ये सोचा कि बस हम अपने काम पे लग जाते हैं। तो इसी तरह सादा फैमिली खामोश रही, ना कि वो पुलिस स्टेशन गई, ना कि वो खुद ढूंढने लगे। और उस बच्ची का कहीं जिक्र नहीं हुआ, इस बात को दबाया गया और धीरे धीरे लोग इस बात को भुलाने लगे। और एक दिन सादा फैमिली को एक खुशखबरी मिलती है कि उनके घर एक बच्ची पैदा होती है। तो सारे फैमिली खुश हो जाते हैं कि हमारी एक बच्ची जो है गायब हो गई, उसके बदले में हमें दूसरी बच्ची मिल गई। इसी बात के सारे खुशियाँ मना रहे होते हैं। सारे गांव वाले आ जाते हैं, उनके खुशी में शामिल होते हैं और उनका जो है काम में हाथ बढ़ाते हैं, उनकी जो है खेतीबाड़ी वगैरह उनके साथ करते हैं। इस खुशी के मौके पर उनका साथ देते हैं। लेकिन ये खुशी भी ज़्यादा टाइम तक चलने वाली नहीं थी। उस बच्ची के पैदा होके जो कि सिर्फ 3 महीने की थी, वो बच्ची भी गायब हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। ये दूसरी बार है उसी फैमिली की, सादा फैमिली की दूसरी बच्ची गायब हो जाती है। तो इस बार क्या होता है, उस घर का जो मुखिया होता है सादा फैमिली का, वो घर वालों को कहता है कि इस बात को बाहर मत निकालना, गांव में इस बात का किसी को इल्म ना हो, किसी को पता ना चले, हम इस केस को यही रफा दफा करते हैं। तो इस बात का गांव वालों को कोई पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन गांव वालों में ये था कि वो एक दूसरे के घर आते जाते रहते। मैंने पहले बताया सारे एक दूसरे को जानते थे। तो आखिरकार उनको पता चल नहीं वाला था। तो इस तरह धीरे धीरे वो बात गांव में पता चल गई कि उनकी एक और बच्ची गायब हो गई है, जो कि सिर्फ 3 महीने की थी।
تو اس بات نے پورے گاؤں والوں کو حیران کر دیا، سارے پریشان ہو گئے، لیکن انہوں نے کبھی بھی ساڈا فیملی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ آپ کے بچی مل گئی یا آپ کے بچی جو ہے دوسری بچی غائب ہو گئی تھی یا پہلی بچی مل گئی. اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ ان کو برا نہ لگے. یہ ہوتا ہے نا کہ خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ بات ان کو برا نہ لگے، کئی بار یہ سوچ کے ہم بھی کوئی بات نہیں کہہ دیتے. تو اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہوا اور سادہ فیملی بھی اس بات کو اگنور کرتے گئے، وہ اس بات کو چھپاتے گئے. انہوں نے یہ کبھی بھی ظاہر نہیں کیا، یہ کبھی بھی شو نہیں کیا کہ ان کے گھر میں کبھی 2 بچے بھی ہوا کرتے تھے. ان 2 بچوں کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا. دھیرے دھیرے لوگ اس چیز کو بلاتے گئے اور اپنے کام پہ لگ گئے. سادہ فیملی کے لوگ بھی اس حادثے کے بعد گھر سے باہر کم نکلنے لگے، لوگوں سے ان کا ملنا جلنا کم ہوا اور ان کے بچے بھی گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، کیونکہ ماں باپ کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ اس طرح حادثہ پیش آئے تو اپنے بچوں کا خیال رکھے. تو بچوں کا خیال رکھتے تھے اور گھر سے باہر نہیں نکالتے تھے. اور دھیرے دھیرے لوگ اس بات کو بلاتے گئے. کافی ٹائم گزرنے کے بعد تبھی ایک اور بہت ہی برا واقعہ ہوا ان کے ساتھ. تو اس بار ایک اور بچی غائب ہو گئی اسی گاؤں میں سے ہی، لیکن اس بار وہ بچی سادہ فیملی کی نہیں تھی. تو یہ بچی جس کی عمر 3 سال تھی، اس کا نام خوشی تھا. اس کی ماں گھر پہ اکیلی ہوتی تھی اور اس کو صبح اسکول چھوڑتی اور واپس اپنے کام پہ لگ جاتی، اور کام سے فارغ ہو کے جب خوشی کی چھٹی ہوتی اس کی ماں اس کو اسکول سے لاتی تھی روزانہ. ایک دن ایسا ہوا کہ جب خوشی کو اسکول چھوڑا گیا، اس کی ماں واپس آ کے کام پہ لگ گئی، اور جب خوشی کی چھٹی ہو گئی، اس کی ماں جب اسکول جاتی ہے تو خوشی نہیں ملتی ہے. تو اس کی ماں کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں سادہ فیملی کی بچیوں کی طرح اس کی بچی بھی غائب تو نہیں ہو گئی. پورا اسکول چھان مارا، خوشی اس کو کہیں نہیں ملی اور وہ واپس آ گئی گاؤں میں. گاؤں میں آنے کے بعد ساڈا فیملی کو بھی بلایا گیا، سارے گاؤں والے اکٹھا ہو گئے اور سارے مل کے ڈھونڈنے لگے. کیونکہ یہ تیسری بار تھا تو یہ خبر آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیلنے لگا. تو لوگ سارے بے چین تھے، یہ بات کسی کو ہضم نہیں ہو رہا تھا کیونکہ یہ تیسری بار تھا. اور آس پڑوس کے جو گاؤں تھے وہاں سے بھی لوگ آنے لگے خوشی کو ڈھونڈنے میں، لیکن خوشی ان کو کہیں نہیں ملی. گھر گھر ڈھونڈا، گلی محلہ کھیت، کوئی چیز باقی نہیں رہی، لیکن خوشی انہیں کہیں پہ بھی نہیں ملی. آخر کار تھک ہار کے یہ ٹھیک سمجھا کہ وہ پولیس میں جائے اور کمپلین لکھوائے. تو خوشی کی امی دیوی جی پولیس اسٹیشن گئی، وہاں پہ جا کے اپنے بچے کی مسنگ ہونے کی کمپلین درج کرایا. لیکن یہ پہلی بار پولیس میں کسی بچے کا غائب ہونے کا کمپلین آیا تھا. اس سے پہلے آلریڈی 2 ہو چکے تھے، لیکن ان کا کوئی کمپلین نہیں تھا پولیس اسٹیشن میں. تو پولیس فوراً گاؤں میں پہنچ گئے. گاؤں میں پہنچنے کے بعد گاؤں میں پتہ کرنے لگے، خوشی کو ڈھونڈنے لگے اور یا تو پھر اس مجرم کو ڈھونڈنے لگے. گاؤں میں آنے کے بعد پولیس والوں کو پتہ چلا کہ یہ پہلا کیس نہیں ہے، خوشی سے پہلے بھی 2 بچیاں یہاں سے غائب ہو گئے ہیں، اور انہیں پتہ چلا کہ یہ 2 بچیاں سادہ فیملی کے تھے. تو پولیس فوراً پہنچ جاتی ہے سادہ فیملی کے گھر. تو یہاں پہ پہنچنے کے بعد سادہ فیملی کے جو ممبرس ہوتے ہیں وہ سارے پولیس کو دیکھ کے چونک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. تو پولیس ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے 2 بچے غائب ہو گئے تھے، ان کا کمپلین آج تک آپ لوگوں نے پولیس اسٹیشن میں کیوں نہیں کروایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے ہماری گھر کی بدنامی نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے گاؤں میں رہنے دیا اور ہم نے اپنے گھر میں رہنے دیا، اس لیے ہم نے پولیس میں کمپلین نہیں کروایا. تو یہ بات پھیل جاتی تو گھر کی بدنامی ہوگی، یہ وہ. تو بات کو اس طرح کر کے ٹال دیا. تو آگے سے پولیس والے کہتے ہیں کہ آپ کو خوشی کے بارے میں کچھ علم ہے کیونکہ وہ بھی آپ کے بچوں کی طرح غائب ہو گئی ہے. تو سارے خاموش ہو جاتے ہیں اور پاس کے گھر میں سے ایک عورت کی آواز آتی ہے. اس عورت کی آواز آتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اس پورے گاؤں میں خوشی کے بارے میں اگر کوئی بتا سکتا ہے تو وہ یہ ہے. اس طرح کر کے ایک بچے کو دھکیلتے ہوئے آگے لاتی ہے. اس بچے کا نام تھا امرجیت سدا. امرجیت سدا کو آگے لانے والی بھی اس کی امی تھی. تو وہاں پہ لایا آگے پولیس والوں کے سامنے. پولیس والے جب دیکھتے ہیں ایک چھوٹا بچہ ہے 8 سال کا، تو پولیس والے حیران ہو گئے، سارے پریشان ہیں کہ بھائی پورے گاؤں میں ہم نے پتہ کیا، کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس 8 سال کے بچے کو کدھر سے پتہ ہوگا؟ پھر بھی پولیس اپنا جو ہے انویسٹیگیشن کرتے ہیں، بچے سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بیٹا آپ نے خوشی کو کہیں دیکھا ہے، خوشی کو جانتے ہو؟ تو وہ خاموش کھڑا ہے بچہ، یوں سب کو گھور رہا ہے. اس طرح سارے پولیس والوں کو ایک ایک کر کے گھور رہا ہے اور کچھ نہیں کہہ رہا. لیکن جب پولیس والے خوشی کا نام لیتے ہیں وہ بچہ ہنس رہا ہے.
वो बच्चा मुस्कुरा रहा है खुशी का नाम सुन के। तो पुलिस वाले फिर पूछते हैं, वो कुछ नहीं कह रहा है, खामोश खड़ा है, लेकिन जब जब खुशी का नाम आता है तब तक वो लड़का हंस रहा है। तो पुलिस वाले आखिरकार ये कहा कि ये बच्चा हमारा टाइम ज़ाया कर रहा है, ये हमारे साथ टाइम पास कर रहा है, यहाँ से निकलते हैं। तो पुलिस वाले जब जा रहे होते हैं, वो बच्चा पीछे से आवाज़ देता है, अमरजीत सद्दा। वो आवाज़ देख के बोल रहा है कि आप मुझे एक बिस्किट का पैकेट दोगे तो मैं आपको खुशी के बारे में बताऊंगा। ये पहला अल्फाज उसके मुंह से निकला। तो पुलिस वाले रुक गए, वापस आ गए। अच्छा, तो उन्होंने अपनी तसल्ली के लिए एक बिस्किट का पैकेट मंगाया, शॉप से मंगवा के बच्चे को दे दिया। घर से निकलता है, पुलिस वाले उसके पीछे जाते हैं। वो पुलिस वालों को एक झाड़ियों के पास ले जाता है, जहाँ पे जंगली घास होते हैं बहुत सारे। वहाँ नीचे घास में यूँ इशारा करता है वो बच्चा। वहाँ पे जब पुलिस वाले देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अभी अभी घास किसी ने उखाड़ के, घास काट के कोई चीज़ छुपाने के लिए रखते हैं, वैसे ही वहाँ पे कुछ घास काटे गए। पुलिस वाले वहाँ जाके जब वो घास हटाते हैं तो उन्हें नीचे से मिलता है खुशी की डेड बॉडी, जो पूरे खून में लथपथ थी। तो पुलिस वाले सारे शौक हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। अभी सारे परेशान है पुलिस वाले, क्योंकि ये गाँव में किसी को नहीं पता। एक दिन पहले इस बच्ची का मर्डर हुआ है, गायब हो गई है। अब जब यहाँ आते हैं इसका मर्डर हुआ है, और ये बात सिर्फ अमरजीत सद्दा को पता है, वो भी सिर्फ 8 साल का है। और अमरजीत सद्दा को उठा के पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। तो पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद उसको डराते हैं, धमकाते हैं, किस तरह किया है, क्यों किया है, हमें बता दो। वो बच्चा कुछ नहीं कह रहा है, खामोश बैठा है और हंसे जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं डर रहा। उसके चेहरे पे डर का कोई निशान नहीं होता, वो खामोश बैठा होता है। तो आखिरकार पुलिस वाले थक हार के उसको फरियाद करते हैं। तो आखिरकार वो वही बात दोहराता है कि आप मुझे एक बिस्किट का पैकेट दोगे तो मैं बताऊंगा। तो पुलिस वाले फौरन जाते हैं, बिस्किट का पैकेट लाते हैं और उसको उसके हाथ में थमा देते हैं। तो वो बिस्किट का पैकेट खाने लगता है और कहता है कि मैंने ही खुशी को सुलाया है, मैंने ही खुशी को मारा है। ये अल्फाज उसके मुंह से निकलते हैं कि मैंने ही खुशी को सुलाया है। तो सारे पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं। अभी वो भरोसा ही नहीं करते उसके बाद पे कि 8 साल का बच्चा किस तरह मार सकता है। तो अमरजीत सद्दा खुशी के स्कूल जाता है, गेट पे खुशी को देखता है, उस घास में ले आके खुशी का गला दबा देता है। गला दबाने के बायस खुशी को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इसकी वजह से खुशी बेहोश हो जाती है। तो अमरजीत सद्दा क्या करता है, एक ईंट उठाता है, ईंट उठा के खुशी को मारने लगता है। इस वजह से खुशी चिल्लाने लगती है, लेकिन वो और जोर से मारने लगता है। मार के उसको वहीं पे ही खुशी दम तोड़ देती है। तो वो वहीं पे उसको छुपा के निकलता है वहाँ से। तो फौरन पुलिस के दिमाग में ये बात आता है कि इससे पहले भी तुम्हारे घर में जो बच्चे गायब हो गए थे, 2 बच्चे, एक उसकी अपनी बहन थी, एक उसकी कज़न। तो वो कहता है कि हाँ, उन दोनों को भी मैंने ही मारा है, अपना जुर्म कबूल करता है। फौरन उसके घर वालों को बुलाते हैं कि तुम लोगों को ये पता था ऑलरेडी कि इसने अपने 2 बहनों को मारा है, तुमने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं किया, किसी को क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, हमें पता था उसी रात ही, लेकिन हमने पुलिस में कंप्लेन नहीं किया कि कहीं कि हमारे बेटे को जेल ना हो जाए, गाँव में हमारी बदनामी ना हो जाए, बेटे की डर से हमने नहीं बताया। तो जब पहले उसने अपनी कज़न की जो है खून की थी, उस वक़्त जो है घर में पता चल गया उस शाम को, लेकिन घर वालों ने क्या किया, उसको डांटा, डराया, उसको समझाया कि ये गलत है, इस तरह नहीं करो। फिर जाके जब उसकी बहन पैदा होती है 3 महीने बाद, उसकी भी मर्डर करता है। तो उस वक़्त उसके घर वाले उसको खूब डांटते हैं, उसका बाप भी उसको मारने लगता है और बाप भी उससे डरने लगता है। जब खुशी की डेथ हुई तो उसकी माँ ने कहा कि बस अब और नहीं। ये सोचकर उसने अमरजीत सद्दा को आगे किया और पुलिस के हवाला किया। तो उसके माँ भी उससे नफरत करती थी, बाप भी उससे डरता था। वो जब मारता था तो दूसरा जो बच्चे होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं, तो वो उसको खुशी मिलता था। तो वो किसी को तकलीफ में देख के खुश होता था। साइकेट्रिस्ट बुलाए गए, उसको जो है डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया और फिर उसका बाकायदा इलाज चलता रहा, क्योंकि उसको किसी नॉर्मल जेल में तो नहीं डाल सकते थे। उसका जो है एज था 8 साल, वो नाबालिग था, इसलिए उसको नॉर्मल जेल में नहीं डाला गया। अब जब 2016 में अमरजीत सद्दा 18 साल के हुए,
اس کو آزاد کر دیا گیا. ایک اور شہر میں ایک نیا نام دے کر ایک نیا پہچان کے ساتھ اس کو آزاد کر دیا گیا اور ڈاکٹروں کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے. لیکن اس کو واپس اس کے گاؤں نہیں بھیجا گیا کیونکہ وہاں کے لوگ دوبارہ سے خوف زدہ ہو جائیں گے, دوبارہ سے ڈریں گے, ان دنوں کو دوبارہ یاد کریں گے. یہ سوچ کر اس کو اس گاؤں سے دور رکھا گیا. اب امرجیت سدھا کہاں پہ ہے, کیسا دکھتا ہے, کس جگہ پہ ہے, وہ کیا کرتا ہے, کسی کو کچھ معلوم نہیں. اسی کے ساتھ ہم امرجیت سدھا کی اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو, چینل کو سبسکرائب کرو. ہم ملتے ہیں کسی نئے کرائم سٹوری میں.